हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज अरुण पांचाल। ओके, तो आज हम लोग एक केसलेट आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो केसलेट आपका है इट्स अबाउट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन आप कैसे करोगे। ठीक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर सिर्फ एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए नहीं है, इट्स आल्सो वेरी गुड कंसेप्ट अबाउट योर पीयू एग्जामिनेशंस आल्सो। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू जस्ट ट्राई इट योर ऑन। ठीक है, एक बार नहीं, दो अटेम्प्ट्स में करो, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट इट। ठीक है, तो जब तक आप सॉल्यूशन ना देखें प्लीज, जब तक आप इसको खुद से ट्राई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें आप बहुत कुछ चीज सीखोगे। इट्स अ काइंड ऑफ लॉजिकल डाटा इंटरप्रिटेशन। देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस, इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस पैटर्न। ओके, तो चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। इस पे बेस्ड तीन क्वेश्चंस है। ठीक है, इस सेट में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेटमेंट आप कैसे करते हो। ठीक है, एक एग्जाम प्रेशर में अगर आप हैंडल कर रहे हो तो उसमें इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेटमेंट क्या रहेगा। तो सबसे पहले यही होता है कि आप जब भी इस टाइप का सेट डील कर रहे हो तो जस्ट कीप पेशेंस, क्योंकि वैल्यूज में एक दो ट्रायल पे वैल्यूज निकल जाती है। ठीक है, अगर मेरा क्वेश्चन मॉडरेट या लिटिल बिट ऑफ अबव मॉडरेट है तो मेरे पास एक दो ट्राई में वैल्यूज निकल जाती है। ठीक है, तो आप एक बार खुद से ट्राई करिए। तीन चार क्वेश्चन जो भी बनते हैं इट्स अ सेकेंडरी थिंग, मेरे पास क्या रहेगा, इस पूरे सेट को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, और कैसे कैसे मैं इस सेट को सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेटमेंट आप कैसे करोगे। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट, इट्स शुड बी ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ठीक, so there are seven students A, B, C, D, and E, and all students give an examination which consists of two sections, section S1 and section S2. ठीक है, तो दो सेक्शन है एक एग्जाम में और आपका सेवन स्टूडेंट्स ने दिया है। तो एज शोन इन द ग्रिड, बस सात स्टूडेंट है। S1 मेरे पास, यानी मुझे हर स्टूडेंट का स्कोर निकालना है एक पर्टिकुलर सेक्शन में या टोटल में, मेरा ये टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो जो एग्जाम में टोटल स्कोर होगा दैट शुड बी सम ऑफ S1 एंड S2। ठीक है, दोनों सेक्शन का स्कोर मेरे को पता होना चाहिए। ठीक, तो ये टारगेट है। पूरा ग्रेड फिल होता है या नहीं फिल होता है, क्या कुछ वैल्यूज में डिटरमाइन कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, सब तो क्वेश्चन देख के मुझे पता चलेगा। चलिए, तो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सेवन स्टूडेंट्स इज 135। ग्रैंड टोटल की बात करें, एवरेज टोटल मार्क्स अगर लिख लो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पर्टिकुलर अगर सेक्शन के मार्क्स ही होंगे तो S1 या S2 लिखा होगा उसमें। तो 7 135 विच वाज सेम एज मार्क्स ऑफ डी। तो ग्रैंड टोटल 135 है, उसका अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ग्रैंड टोटल मेरे पास सबका निकल जाएगा, टोटल स्कोर ऑफ ऑल सेवन स्टूडेंट्स टेकन टुगेदर। This is 791, this is 110, this is 35 and this is 945। मेरे पास स्कोर आ गया, टोटल स्कोर वाज 945। ठीक है ना, और यहाँ पे वही स्कोर जो एवरेज था विच वाज सेम एज द मार्क्स ऑफ डी, यानी टोटल मार्क्स ऑफ डी। स्कोर ऑफ डी इज इक्वल टू व्हाट, 135। यस, दिस इज ऑफ 130। ओके, and highest marks out of seven students is of F and lowest scorer is of A। तो सिंपल है, मार्क कर लीजिए आप, यानी ए का जो स्कोर रहेगा टोटल वो लो रहेगा, सॉरी, एफ का मेरे पास क्या रहेगा, हाई स्कोर रहेगा। ठीक, जस्ट वेट। दिस इज हाई एंड ए का जो स्कोर रहेगा दिस इज टोटल आपका लोएस्ट स्कोर रहेगा आउट ऑफ सेवन। ठीक, द मार्क्स ऑफ जी वाज वर वटेवर। ठीक है, 144 दिया हुआ है, तो जी का टोटल स्कोर मेरे पास दिस इज इक्वल टू 144। ओके, and the average marks obtained by seven students taken together in S1 was 114। देखो इस बार उसने मुझे S1 का टोटल दे दिया है, एवरेज स्कोर 114। ठीक है, which was same as the marks of E in S1। तो E in S1 दिया हुआ है, तो E in S1 सेम है, दिस इज इक्वल टू 114, और S1 का एवरेज दिया हुआ है, दिस इज 114 इंटू 17। तो दिस इज 770, अगर 11 अलग कर लूं एंड 110, दिस इज 28 एंड दिस इज इक्वल टू 798 मेरे पास आ जाएगा। देखो अगर टोटल आपका यहाँ का 798 दिया हुआ है, ठीक है, और ग्रैंड टोटल 945 है, आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करके S2 का टोटल आ जाएगा मेरे पास। अब देखो इसे 800 कर लो, और 145 का गैप था, दो और ऐड किया, दिस इज इक्वल टू 147। तो बहुत नॉर्मल सा इजी इंटरप्रिटेशन था, आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, तो एवरेज स्कोर ऑफ S1 वाज 114 व्हिच वाज सेम एज द मार्क्स ऑफ E इन S1। ठीक है, तो E का स्कोर जो था वो S1 में 114 मैंने लिख दिया।
द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन S1 वाज ऑफ F। तो F का S1 में हाई रहेगा मेरे पास, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर एक और हाईएस्ट दिया हुआ था ना, हाईएस्ट मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स इज ऑफ F1। ओके सॉरी, तो मैंने गलती से यहाँ पे इसका स्कोर लिख दिया। मैंने जो पहली स्टेटमेंट में दिया हुआ था दैट वाज टोटल, जो स्कोर था वो यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ था, ठीक है गाइस। तो अब प्लीज एक बार इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर इसने दोबारा बोल दिया S1 में जो हाईएस्ट स्कोर रहेगा F का, वो आपका क्या रहेगा, हाईएस्ट स्कोर रहेगा F का S1 में भी, ठीक। The highest marks obtained in S1 was of F and the lowest score in S1 was 93 which was of A। तो A का यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, S1 में लोएस्ट स्कोर आपका दिया हुआ है। तो S1 का लोएस्ट स्कोर यानी 93, ये लो है which was of A, ठीक। A का ग्रैंड टोटल भी क्या दिया हुआ है, आपका लोएस्ट दिया हुआ है। All the marks total or sectional obtained by any of the student has a multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3, सारी वैल्यूज जो आनी चाहिए दैट शुड बी, मार्क्स जो होनी चाहिए दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू नो, कि आप जब वैल्यू ऑप्टिमाइज करोगे तो वैल्यू को मल्टीपल ऑफ 3 में ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक। एंड नो टू स्टूडेंट हैव सेम मार्क्स इन S1 में किसी का स्कोर सेम नहीं हो सकता। एंड आल्सो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एनी टू स्टूडेंट्स इज आल्सो नॉट सेम। तो सेम स्कोर टोटल नहीं हो सकता, यहाँ पर इसने ये इन्फॉर्मेशन दी है, और सेम स्कोर मेरा S1 में भी नहीं हो सकता, यहाँ पर मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो बट आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट S2 कि S2 में मेरे पास जो मार्क्स होंगे क्या वो डिस्टिंक्ट होंगे या मेरे पास मैं इसको सेम वैल्यूज ले सकता हूँ। तो देखते हैं आगे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन इसने दी है तो। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय F इन S1 एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय C वाज सेम। तो S1 में F का स्कोर जो भी था, लेट अस सपोज A था, तो C का जो ग्रैंड टोटल आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा, सेम आ जाएगा। A, they both are same। Okay, so what is next statement? The average marks obtained by 7 students, average marks obtained by 7 students taken together in S2 was same as the marks obtained by A in S2 and marks obtained by G in S2। गाइज यहाँ से देखो कि S2 के बारे में, एवरेज के बारे में बात करें, यहाँ से यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन देखो एक बार अगेन। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन S2। तो मेरे पास S2 का टोटल दिया हुआ है 147। देखो 147 टोटल है तो सिंपल एवरेज में निकाल सकता हूँ, 7 से डिवाइड करके, 7 स्टूडेंट्स हैं जो 21 आया, और मेरे पास 2 स्टूडेंट का स्कोर निकल गया इस सेक्शन में। कौन कौन सा था, एवरेज ऑफ 7 स्टूडेंट टुगेदर इन S2 वाज सेम एज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय A in S2 एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय G in S2। तो A और G का स्कोर सेम दिया हुआ है, यानी जो एवरेज आया था, एवरेज कितना था इसका 21। तो A in S2 that was 21 and G in S2 that was also 21। तो नाउ अब क्लियर हो गया ना कि दो स्टूडेंट्स का तो स्कोर यहाँ पर इसने खुद ही क्या दे दिया, सेम। तो यहाँ पर S2 में मेरे पास डिस्टिंक्ट स्कोर्स नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, आई मीन दो वैल्यू से सेम आ गई, आई हैव नो रिस्ट्रिक्शन कि मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही लेनी पड़ेगी, ठीक। बट यहाँ पर मेरे पास एक लिमिटेशन है ना, कि मेरे पास दोनों में S1 में कोई भी दो स्टूडेंट का स्कोर सेम नहीं हो सकता, ना ही टोटल में आपका सेम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई थी। हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन S2 वाज 30। हाईएस्ट स्कोर जो होगा 30 का, 30 स्कोर होगा विच वाज ऑफ F एंड द लोएस्ट स्कोर इन S2 वाज 15 विच वाज ऑफ P। तो हाईएस्ट स्कोर F का सेक्शन 2 में होगा हाई, यहाँ से फिर एक बार स्पेसिफिक कर लो आप, और उसका जो स्कोर है यहाँ पर कितना दिया आपके पास, 30 आपको दिया हुआ है, इज इट ओके। और देखो ऑलरेडी S1 का हाईएस्ट स्कोर है, S2 में भी इसका हाईएस्ट स्कोर है, और टोटल भी क्या है आपके पास हाईएस्ट है। तो यहाँ पर F जो होगा यहाँ पर तीनों सेक्शन में और ग्रैंड टोटल में भी क्या होगा, आपका हाईएस्ट स्कोर होगा। B का जो S2 में दिया हुआ है दैट वाज ऑफ 15। B का आप देख लो, B का स्कोर मैं देखता हूँ 15 S2 में दिया हुआ है, दिस इज द लोएस्ट स्कोर इन S2, ठीक है। चलिए, एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेटमेंट, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड by a student was 156। highest marks of highest marks obtained by a student was 156। तो 156 हाईएस्ट स्कोर दिया हुआ है, और मुझे पता है कि F जो क्या है मेरे पास हाईएस्ट स्कोर दिया हुआ है, 156 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब हमने सारी वैल्यूज आपके पास निकालनी है, अब आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हो वो आप देखो। देखो इट्स वेरी नॉर्मल से, अभी कुछ ऐसी खास हमने चीज की नहीं है, कुछ ऐसा खास एफर्ट नहीं लगाया,
देखो दिस इज 144 टोटल, 21 मेरे पास चला गया, नाउ आई हैव द नंबर ऑफ जी, जी का जो स्कोर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 123 हो जाएगा। ठीक, टोटल स्कोर यहाँ पर 156 दिया हुआ है, 30 ये है, तो 30 इसमें से चला गया, तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू हो जाएगी दैट शुड बी इक्वल टू 126, 156 में से 30 गया, दिस इज 126। ओके, तो लेट मी जस्ट रब इट की ए की वैल्यू में यहाँ पर हटा देता हूँ, ये ए और ये ए बोथ आर सेम, तो दो वैल्यूज मेरे पास और, दिस इज व्हाट 126, दिस इज 126, सी का टोटल भी मेरे पास कितना आ गया गाइस 126। ठीक, यहाँ तक सारी इंफॉर्मेशन नॉर्मल थी, यहाँ तक आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास आपके अब आप इसको कैसे हैंडल करते हो, है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो प्लीज एक बार आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का अच्छा पार्ट अब आपके पास है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। ओके, आप देखो ए का टोटल स्कोर भी यहाँ शायद निकल सकता है, हाँ जी, ये मैं भूल गया था कि पहले निकाल लेना चाहिए था, दिस इज 3 and 1, दिस इज व्हाट 4 and 9 and 2, दिस इज व्हाट 140। अब मेरे पास हर सेक्शन में लो और हाई है, हर सेक्शन में लो और हाई है, ये तीन वैल्यूज मुझे नहीं पता, ये तीन वैल्यूज मुझे नहीं पता, ये दो वैल्यूज मुझे नहीं पता, तो ये लेस वैल्यूज है। अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि दो है, एक का स्कोर पता चला टोटल, तो दूसरे का आराम से आ सकता है। ओके गाइज, और S1 एंड S2 में भी तीन तीन ग्रेड्स आपके पास क्या है खाली, वो आपकी चॉइस है कैसे आप उसको इंटरप्रेट करते हो। पर आप देखो यहाँ पर मेरे पास एक ड्रॉबैक क्या है कि स्कोर सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इट्स डिपेंड कि आप कैसे आपको क्लिक होता है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, सॉरी, तो यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस इसको x ले रहा हूँ या मैं इसको y ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक दो टोटल स्कोर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई टेक द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। ठीक है, अब आप खुद देखो कि मेरे पास x और y का जो सम आना चाहिए, x एंड y का सम आराम से मैं निकाल सकता हूँ। आप क्या करो, टोटल 945 है, इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ये सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नहीं, यू गेट द वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो 156 एंड 144, 100 तो ये हो गया, 300 तो ये हो गया, 400, 500, 600, दिस 600 और 26 और 14, दिस 640 एंड 35, दिस इज 945 में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, कितना आ गया था 675, तो 300 में और 30 घटा दिया, तो x प्लस वाई आई हैव द टू वैल्यूज, जो दो वैल्यू का सम है 270 है। अब आप चाहो तो एबीसी इसको ले लो, इससे डील कर लो, मैं इसको इसलिए डील नहीं कर रहा, ये भी समझने वाला पॉइंट है कि अब मैं इसको यहाँ पे क्यों डील नहीं कर रहा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको डील करना चाह रहे हो तो क्यों मैं डील नहीं कर रहा इसको इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे स्कोर सेम भी हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे कम से कम इतना कन्वीनियंट है, आई हैव द डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज। ठीक, यहाँ से आप a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, दिस इज व्हाट a प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू 945, दिस इज 798, 798 में से आप टोटल सारा वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दिस इज 100 100 200 26 और 14, दिस इज व्हाट 240, 240 तो ये हो गया मेरे पास, एंड 100 340 एंड 363, और अगर 100 ऐड करता हूँ तो 463, 463 में से 6 गया 7, यस दिस इज 456, 456 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पर मेरे पास 2 आएगा एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 3, नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c, दिस इज इक्वल टू 340। ओके गाइस, नाउ अब आपका वर्क स्टार्ट होता है, देखो लोएस्ट स्कोर S1 में है, मैंने ये दो वैल्यू सुनी थी, अब मुझे काम जो करना है S1 सेक्शन पे करना था, है ना, क्योंकि मैंने डिसाइड किया मैं S2 पे नहीं कर रहा क्योंकि वैल्यू सेम है। अब दिस इज 93, दिस इज 126, तो जो भी स्कोर्स होंगे ए बी सी के वो 93 और 126 के बीच की ही वैल्यूज होंगी, देन ऑल आर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, तो सेम स्कोर नहीं हो सकता ना, 93 से अगला स्कोर क्या आएगा 96, पॉसिबल है, बिल्कुल है, अगला 99 आएगा, नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी मेरे पास दिस इज 102, नेक्स्ट वैल्यू मैं 105 ले सकता हूँ बिल्कुल, 108 आएगा नेक्स्ट, फिर 111 आएगा, और फिर मेरे पास 114, यस 114 में नहीं ले सकता गाइस, क्यों, क्योंकि ई का ऑलरेडी स्कोर 114 है, उसे 117 आप ले लो नेक्स्ट, फिर मेरे पास क्या स्कोर आएगा 120, नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी दिस इज 120, ठीक है, 120 के बाद 123 जी का दिया हुआ है, 126 ऑलरेडी हाईएस्ट है, तो वो वैल्यूज में नहीं ले सकता। आई नो कि ए बी और सी का जो स्कोर मेरे पास आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 342, यानी सॉरी ए बी सी का स्कोर नहीं, ए प्लस बी प्लस सी तीन वैल्यूज को ऐड करके 342 मेरे पास आ जाना चाहिए।
अब गाइस अब थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा। देखो मैंने जैसे एनालाइज किया, I'm just telling you कि देखो यहाँ पर 114 है, इट्स अबाउट क्लिकिंग, कैसे आप क्लिक करते हो, और लोएस्ट स्कोर है यहाँ पर, इसका मतलब ए का जो स्कोर आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 115, तो कम से कम होना चाहिए। इस 115 के लिए मेरे पास ए की जो वैल्यू या बी या सी, जो भी तीनों में से जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी, 15 इसका स्कोर दिया हुआ, 115 चला जाएगा, तो मेरे पास कम से कम एक वैल्यू जो होनी चाहिए वो कम से कम 100, तो एक वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए। आई होप ये एक बहुत छोटा सा इज इट क्लियर कि मैंने कैसे एनालाइज किया कि भाई इसमें से मुझे तीन वैल्यू चूज करनी थी। हालांकि चूज करना आसान है, बट एक बेसिक सा स्टेप ले रहा हूँ कि 15 है तो 115 कम से कम होना चाहिए, क्योंकि लोअर स्कोर जो है उससे ज्यादा ही होगा किसका, बी का, तो कम से कम एक वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 100 होगी। अब आप खुद देखो यहाँ पे लगभग जो वैल्यूज हैं आपके पास, दो को छोड़ के वो सारी 100 से ज्यादा है, तो इसमें से मैं ये वैल्यू तो नहीं ले सकता, कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती मेरे पास, दिस इज नॉट। एक जो वैल्यू आएगी मेरे पास दैट शुड बी मोर देन 100। 102 भी हो सकती है, 5 भी, 8 भी, 11 भी, 17 भी, 120 भी। गाइस आप खुद देखो, अगर मैं 100 से एक वैल्यू कम लूंगा, ठीक है, दिस इज 342, तो मैंने कम से कम मेरे पास हर वैल्यू में 300 100 100 100 300 तो होना ही चाहिए ना, होना चाहिए ना। और मुझे एंड में क्या चाहिए होगा, 42 चाहिए होगा। अगर मैं यहाँ पर 102 एक वैल्यू ले लेता हूँ, तो नेक्स्ट जो वैल्यूज होंगी मैक्सिमम वैल्यूज आप देखो, क्योंकि क्या मैं बस 105 और 108 ले सकता हूँ, नहीं, मुझे रेस्ट सम चाहिए होगा, वो 40 चाहिए होगा। इज इट क्लियर? मैंने ये बोला कि 342 था, ऑलमोस्ट हर वैल्यू 100 100 मैं ले ही रहा हूँ, 100 से अगर हटा दूं तो लास्ट वाला जो बचा 42। सपोज एक वैल्यू में 102 ले लेता हूँ, दो मेरे पास है, तो मेरे पास रेस्ट दो वैल्यू से क्या आना चाहिए, 40 वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए। अब लेस दो वैल्यू से 40, आप देखो क्या मेरे पास 8 और 5 13 बहुत कम नंबर्स हैं, तो मेरे को कम से कम ये दो मैक्सिमम वैल्यूज तो लेनी पड़ेगी ना। दो मैक्सिमम वैल्यूज लेने के बाद भी मेरा जो सम है वो मेरे पास 42 नहीं पूछ रहा है, तो गाइस ये 102B में नहीं होगा। अब मुझे पता चल गया है कि भाई 117 और 120 तो मेरे पास होना ही होना चाहिए, और इसका जो सम होना चाहिए दैट शुड बी 42। तो 37 तो आ ही गए ना एंड में, भाई 37 एंड में आ गया, मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो फिक्स वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू 42 एंड में। तो नाउ आई हैव टेक थ्री वैल्यूज, नाउ दिस इज द अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि आप इन तीन वैल्यूज को कैसे आप उसको डील करते हो। तो गाइस फिक्स्ड है, अगर आपको ऑलरेडी दिख जाता है, देखो नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे मेरे पास कि मुझे दिक्कत है, सिंपल है, इन तीन में से एक ही पॉसिबल सम था, 105 117 और 120। अगर आपको फर्स्ट क्लिक में दिख जाता है तो देन इट्स अ गुड थिंग। चलिए, तो अब मैं इस पे काम करूंगा कि कौन कौन सी तीन वैल्यूज में ले सकता हूँ। तो मेरे पास तीन वैल्यू आई ए बी सी की, दिस इज 105 117 एंड 120। इसकी भी जरूरत नहीं, आई थिंक इसको भी रब कर देते हैं। ओके गाइस, तो अब आप देखो कि ए बी और सी यानी जो तीन वैल्यूज होंगी, दिस इज 105 और दिस इज 117 एंड दिस इज व्हाट 11120। ठीक, ए की वैल्यू तीनों में से कोई एक हो सकती है, बी की भी तीनों में से कोई हो सकती है, सी की भी तीनों में से कोई हो सकती है। लेट अस टेक अ वन पॉसिबिलिटी रैंडम। आप देखो नॉर्मल, भाई मेरे दिमाग में ऐसे नॉर्मल कि मैं ए की वैल्यू सपोज मैंने लिया, लेट अस हम केसिंग ऑफ फर्स्ट केस, ए की वैल्यू 105 अगर मैं लेता हूँ, समझना, अगर ए की वैल्यू मैंने 105 ले ली, तो इफ आई एम टेकिंग 105, तो यहाँ पर स्कोर मेरे पास 15 है, तो x की जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी इक्वल टू 120 गाइस। इज इट क्लियर? अब थोड़ा यहाँ ध्यान से आप समझिएगा कि ए बी और सी में रेंडमली ए की वैल्यू यही उठाऊंगा, नॉर्मल है, 105 लिया, 15 ये स्कोर है, x की वैल्यू आ गई 120। यहाँ डील करना आसान है x और y से, क्योंकि दोनों का सम 270 दिया हुआ है, सॉरी। तो अगर x की वैल्यू 120 है तो y की वैल्यू यहाँ मेरे पास कितनी आ जाएगी, 150। यस गाइस, आराम से मैं y की वैल्यू यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, 150 ले सकता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। अगर यहाँ पर y की वैल्यू 150 है, तो e का जो स्कोर है वो कितना दिया हुआ, 114। अगर e का स्कोर मेरे पास 114 होगा, ये 150 है, तो यहाँ पर स्कोर कितना आ जाएगा, 36। क्या 36 स्कोर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी f का जो स्कोर है वो मेरे पास क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। गाइस क्लियर हुआ? तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी मेरे पास ए की नहीं है। अभी तो मैं ए में ही फेल हो गया, बी और सी की तो बात की चीज है, ठीक है। तो लेट्स रब इट, अब इसको 120 इसको खत्म कर दो, 120 105 नहीं था,
यहाँ पे 36 नहीं था और यहाँ पे 150 था। चलिए नेक्स्ट आप आ जाओ कि नेक्स्ट अगर मैं 117 में वैल्यू ले लेता हूँ ए की, लेट अस सपोज ए की वैल्यू 117, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 117 वैल्यू ए की ले ली, 117 प्लस 15, दिस स्कोर इज 132, यस लोएस्ट से ज्यादा है, हाईएस्ट से कम है, पॉसिबल है। अगर ये स्कोर मेरे पास 132 होगा, अगर ये स्कोर मेरे पास 132 होगा, तो गाइस ऑब्वियस है कि हाई जो y का जो स्कोर होगा आप 270 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो y का स्कोर 270 में से सब्ट्रैक्ट किया, x का स्कोर 132 सब्ट्रैक्ट किया, देन यू गॉट द वैल्यू 138, y की वैल्यू 138। क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है गाइस। तो ए की पॉसिबिलिटी अभी तक तो यहाँ तक ठीक है। और ये 114 अगर मेरे पास है, दिस इज 138, अगर यहाँ पर 138 है तो दिस इज 114, इन दोनों का गैप होगा, ई का स्कोर कितना आएगा 24, गाइस ई का स्कोर 24 आ रहा है, ठीक है। तो ई का स्कोर 24 आ गया, हाई और लो के बीच में फिक्स्ड। आई हैव द पॉसिबिलिटी, एक अभी तक एक पॉसिबिलिटी फिक्स्ड होगी कि क्या मैं ए की वैल्यू, ये तो मैं नहीं ले सकता, दैट वाज फिक्स्ड, ए की वैल्यू इन दोनों में से ही कोई होगी। ए की वैल्यू ये भी हो सकती है 117 और ए की वैल्यू 120 भी हो सकती है। अभी तक 117 पे हम लोग ठीक चल रहे हैं, बट देखो बहुत नॉर्मल था अगर मैं ए की वैल्यू 120 ले लेता, लेट अस सपोज वैल्यू ऑफ ए, लेट अस सपोज वैल्यू ऑफ ए है ना गाइस, तो वैल्यू ऑफ ए अगर मैं 120 ले लेता हूँ, समझना अगर 120, देखो ए की वैल्यू 105 तो पॉसिबल नहीं है, ए 117 आसानी से भी काम चल रहा है, बट ए 120 भी हो सकता है, लेकिन ये नंबर बहुत आसान था तो इसलिए मैंने हाथ के चेक कर लिया। ए की वैल्यू अगर 120 लेते हो तो 120 अगर इसका स्कोर आता है 120 प्लस कितना है 15, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट शुड बी इक्वल टू 135। अगर x की वैल्यू 135 है, x प्लस वाई टोटल स्कोर कितना आएगा 270, तो y की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 135। तो x और y 135 135 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो टोटल स्कोर है दैट कैन नॉट बी सेम। तो गाइस नंबर्स आर इजी, तो इसलिए एकदम से फिक्स्ड हो गया। नाउ आई हैव द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए, यस आई हैव द फिक्स्ड वैल्यू, दिस इज 170। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि ये नहीं ले सकता ए और 120 में ये नहीं ले सकता। ओके तो अब आपको जो काम करना है बी और सी पे काम करना है। आई थिंक ये सेट ऑलमोस्ट हो गया है, दो वैल्यू का बाइफर्केशन करना, दो वैल्यू को ऑप्टिमाइज करना आसान है, इवन तीन, ठीक। तो ये मेरे पास क्लियर था कि मैंने यहाँ पर आप ये 120 स्कोर हटा दो, ठीक है। 117 15 यहाँ तक पहुंच गया था, 24 मेरे पास यहाँ गया था। अब बी की वैल्यू क्या हो सकती है? नॉट टेक एनी वैल्यू। अगर ए की वैल्यू 117 फिक्स्ड है, अगर मैं बी की वैल्यू 120 ले लेता हूँ, लेट अस सपोज या तो बी की वैल्यू 120 होगी या बी की वैल्यू 105 होगी। अगर आप बी की वैल्यू 120 ले लेते हो, अगर ये आपने बी की वैल्यू 120 ले ली है ना, तो सी की मेरे पास कितनी आ जाएगी 105 आ जाएगी, ठीक है गाइस। देखो 120 S1 में है, बी का सी का स्कोर 120 है ना, और ये टोटल स्कोर कितना है 126, तो इसका जो स्कोर होगा यहाँ पर कितना होगा गाइस 6 होगा, और लोएस्ट स्कोर कितना है 15। तो इट्स फिक्स्ड कि बी की वैल्यू मैं 120 नहीं ले सकता। जब बी की वैल्यू 120 नहीं ले सकता तो इट्स फिक्स्ड, तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 105, एंड जो सी की वैल्यू हो जाएगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। तो नाउ द सेट इज योर्स, आपने इसको क्रैक कर लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिकल था, आप एक बार प्लीज खुद से देखना। आई होप क्लियर होगा आपको कि 120 जब मैंने रखा था यहाँ पर, तो सी स्कोर जो आ रहा था वो 6 आ रहा था, 6 है तो पॉसिबल नहीं है लो, तो बी का जो फिक्स्ड हुआ वो बी की वैल्यू 120 नहीं हो सकती, और ए की वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो बी की वैल्यू क्या होगी 105, तो बी की वैल्यू 105 पुट कर दीजिए, ठीक। लेकिन इजीली फाइंड आउट द स्कोर, मेरा सेट आराम से क्रैक हो गया है इस एबीसी के बाद, ठीक। तो बी की वैल्यू फिक्स थी, सी दैट वाज 105, अगर बी यहाँ पर आप 105 ले लेते हो, ठीक है, तो 126 है 105 है, तो इसका स्कोर कितना आना चाहिए 21। आई डिडंट मेक एनी मिस्टेक, यस दिस इज 21, ठीक है। और यहाँ पर आप स्कोर देखोगे लो से ज्यादा है, ठीक है, और इसका कितना था दिस इज 120, दिस इज 120, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 15। तो ऑल वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं, तो 15 पॉसिबल है क्योंकि इसमें सेम स्कोर्स आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल सेट, आप प्लीज एक बार खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। चीजें आप देखो कैसे सिचुएशन आप लेते हो, कहाँ से इसको थ्रेड पकड़ते हो आप, और ये खुलता चला जाएगा सेट, तो इट डिपेंड्स ऑन यू।
ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको ये वेरिएबल्स और ये सारी चीजें हटा देता हूँ ताकि आपको एक फाइनल आंसर इसके पता चल जाए। ठीक है तो जस्ट वेट। यस, this is what A, B and C. Yes. Now you have all the possible values. तो सारा एफर्ट आपका यहीं पे लगा है। नाउ जस्ट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस एक बार क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। ठीक है, फाइंड द टोटल स्कोर ऑफ बी। नाउ यू हैव द टोटल स्कोर ऑफ बी। वी हैव द टोटल स्कोर ऑफ बी इज 132। ठीक है, जस्ट वेट। यस, टोटल स्कोर ऑफ बी इज 132, सिंपल है। सम ऑफ मार्क्स ऑफ सी एंड डी इन एस वन, तो सी और डी का एस वन में आप निकाल लो। एस वन में सी एंड डी का स्कोर यानी 105 एंड 120 ऐड कर लो। 105 एंड 120 को आप, दिस इज 105 प्लस 120। 105 एंड 120 अगर आप ऐड करोगे तो मेरे पास ये स्कोर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। वट एवर इज आंसर, जस्ट कैलकुलेट इट। ठीक है, फाइंड द मार्क्स ऑफ ई इन एस टू। तो ई इन एस टू तो ऑलरेडी शायद हम लोग निकाल ही चुके थे, तो E in S2 this is equal to 24। ओके गाइस, तो आई एम अगेन रिपीटिंग कि जस्ट प्लीज एक बार खुद से आप ट्राई करोगे। ठीक है, तो ज्यादा बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ठीक है, आप ठीक है, अगर कोई इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी। ओके, एंड इफ द वीडियो इज यूजफुल then you can comment me also। Okay, so thank you, thanks a lot for watching the video। Thank you।